my dear students. Today we will start our poem number 3, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. ओके बच्चे, तो आज हम ये थर्ड पोएम अपनी रीड करेंगे, कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है बच्चे. पहले मैं आपको पोइट के बारे में बता देती हूँ, पैब्लो नेरूडा के बारे में बता देती हूँ. इनका बर्थ 1904 में हुआ था और 1973 में इनकी डेथ हो गई थी. और इस पोएम के थ्रू पोइट हमें 3 चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, 3 चीज़ें बताना चाह रहे हैं. पहली चीज़ है पीस एंड यूनिटी, बिल्कुल शांति और यूनिटी के बारे में बताएंगे. वो फर्स्ट थिंग ये है हमारी. सेकंड चीज़ वो बता रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन. सेकंड चीज़ किसके लिए बात कर रहे हैं, वो इस पोइट्री के थ्रू इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बता रहे हैं. बेटा, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है बच्चे? इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ एनालिसिस. जो हम लोग करते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम खुद उसका एनालिसिस करें, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन. एंड थर्ड चीज़ क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में पोइट हमें बता रहे हैं इस पोइम के थ्रू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक चिलियन पोइट हैं और ये मोस्टली इन्हीं की चीज़ों के बारे में लिखते हैं कि क्वाइटनेस की क्या नेसेसिटी है, इंट्रोस्पेक्शन की, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के अंदर. इस पोइम के थ्रू कीपिंग क्वाइट, आपको टाइटल से ही थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि पोइट इसमें कुछ क्वाइटनेस की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे. हाँ, ऐसा ही है, इसमें पोइट हमें शांति, कामनेस, पीस, ऐसी सब चीज़ों की बात करेंगे. तो बच्चे, अब हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और देखते हैं पोइट क्या कहना चाह रहे हैं. Yes students, now let us begin this poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Now the poet is saying that मैं 12 तक काउंट करूँगा, मतलब हम लोग मिलके 12 तक काउंट करते हैं, और तब जब ये 12 तक काउंटिंग होएगी तब क्या करेंगे, सभी एकदम से स्टिल हो जाएंगे, शांत, कोई कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है, पोइट क्या कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि काउंट करो 12 तक अपने माइंड में और बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल क्वाइट हो जाओ, कोई कुछ भी मत करो. और ये पहली बार ऐसा धरती पे होगा, पहली बार ऐसा धरती पे होगा कि सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम से शांत हो जाएंगी. कोई भी किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें पता है हमारे इस धरती पे कितने लोग हैं, वैराइटीज़ हैं, और हर कोई अपनी लैंग्वेज में बोलता है ना. लैंग्वेज की वजह से बैरियर्स आते हैं. तो पोइट कहते हैं इस धरती के सरफेस पे पहली बार ऐसा होगा कि कोई किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोले. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, सारे के सारे 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी आर्म्स का यहाँ पे बच्चे क्या मतलब है, आर्ग्यूमेंट्स ना करें एक दूसरे के साथ, बहस ना करें. हम जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, हम वो क्या करें, उसको थोड़ी देर के लिए रोक दें. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात आपको. इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कर रहे हैं, पोइट इज अर्जिंग टू ईच एंड एवरीवन दैट काउंट अप टू 12. व्हाई द पोइट यूजेस दिस फिगर ओनली 12? Why he didn't use any other figure like 11, 12, 13 or any other figure? He uses only 12 here. Why? Here is a रीज़न बिहाइंड द यूजेज ऑफ दिस फिगर 12. बच्चे क्या है, सबसे पहले देखिए, हमारा 12 जो है, हमारे नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, है ना. मंथ्स कितने होते हैं ईयर में, 12 मंथ्स होते हैं. और ज़ोडिएक साइंस भी कितने होते हैं, 12 होते हैं, है ना. 12 घंटे, 12 महीने और 12 ही ज़ोडिएक साइंस. दैट्स वाई यहाँ पे पोइट ने हमारी क्या फिगर ली है, 12 फिगर ली है. क्लियर हो गई बच्चे बात. फर्स्ट पैरा क्लियर है आपको. फर्स्ट पैरा में पोइट क्या कह रहा है, पोइट आस्क एवरीवन टू काउंट अप टू 12 इन देयर माइंड. ठीक है, एंड द नंबर 12 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आवर्स, द मंथ्स ऑफ द ईयर एंड 12 ज़ोडिएक साइंस. ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी काम एंड स्टिल. सभी को वो क्या कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, बिल्कुल काम हो जाए, स्टिल हो जाए, और सभी के सभी लोग इस धरती पे जो हैं वो क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए, एक साथ एकजुट होके बिल्कुल शांति भरा वातावरण एक बार लेके आए इस धरती के ऊपर. ठीक है, और कोई भी किसी भी लैंग्वेज में क्या ना करे, बोले नहीं. ठीक है ना, और कोई भी लैंग्वेज में ना बात करे. इससे क्या आएगी, सबके अंदर यूनिटी आएगी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल दिखेंगे. ठीक है, और
और क्या होगा, फॉर एटलीस्ट वन मोमेंट नो वन शेल मूव हिज आर्म्स, कोई भी अपनी आर्म्स को मूव ना करे, मतलब फाइटिंग करने के लिए या एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करने के लिए, जैसे हम हाथ चलाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर लड़ाइयाँ करते हैं, तो कोई भी ये चीज़ ना करे कुछ टाइम के लिए। पोइट सभी से अर्ज कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स आपको बात? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ, second stanza. Yes students, it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hot hands. बच्चे अब देखिए इस स्टैंजा में पोइट ने क्या कहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोमेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा रेयर, जिसको हम कहते हैं ना बहुत ही अलग, स्ट्रेंज, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोमेंट होगा। एक्जॉटिक का मतलब बच्चे क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत ही रेयर, है ना। क्योंकि कभी भी आपने देखा है कि सारी धरती एकदम से शांत हो गई हो, नहीं ना। तो ये जो मोमेंट होगा जब सब क्या हो जाएगा, एकदम से स्टिल हो जाएगा, तो ये मोमेंट कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा रेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ब्यूटीफुल, यू कैन से दैट। विदाउट रश, कोई रशिंग नहीं होगी, कोई भागा दौड़ी नहीं होगी इस धरती के ऊपर। विदाउट इंजन्स, कोई वर्किंग नहीं होगी मशीन्स की, जो मशीनरी चलती है, व्हीकल्स चलते हैं, जितनी भी मशीनरी वर्क कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, स्टैंड स्टिल हो जाएगा सब कुछ। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब लोग इस स्ट्रेंजनेस में, इस अजीब से वातावरण में, इस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी वातावरण में हम सब क्या होंगे, एक साथ होंगे, एकजुट होंगे, यूनाइटेड होंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? हाँ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो फिशरमैन, अब पोइट कह रहे हैं, किससे अर्ज कर रहे हैं पोइट कह रहे हैं कि लोग अपनी चीज़ों को देखें, जो लोग काम करते हैं, जो हम लोग एक्शंस करते हैं, जो हमारे काम है, हमारे डीड्स हैं, थोड़ी देर के लिए रुको तो सही, उसका रिजल्ट तो देखो कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें उससे क्या हासिल हो रहा है, रुको, उसको चेक करो, इंट्रोस्पेक्शन, अपना सेल्फ एनालिसिस करो। तो पोइट क्या कह रहे हैं, जो फिशरमैन है, जो सी में जाके वेल्स की हंटिंग करते हैं, वेल्स को पकड़ते हैं, किसके लिए, फूड के लिए और ट्रेड के लिए, है ना, वो क्या हो जाए थोड़ी देर के लिए, वो भी रुक जाए, हार्म ना पहुंचाए उन वेल्स को। यानी कि जो वायलेंस किनके साथ हो रहा है, हमारे अदर क्रिएचर्स और एनिमल्स के साथ हो रहा है, उनको, उस वायलेंस को भी थोड़ी देर के लिए क्या कर दें, रोक दें। एंड द मैन, और वो मैन जो सॉल्ट गैदर करते हैं, आपने देखा जब सॉल्ट इकट्ठा होता है ना, जो सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा खारा होता है, बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे हैंड्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, सड़ा, जैसे बहुत गंदे हाथ हो जाते हैं, हार्श हैंड, बहुत गंदे हो जाते हैं। तो पोइट यही कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, जो मैन सॉल्ट गैदर कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए रुके और अपने हार्टेड हैंड्स की तरफ ध्यान दे कि उसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या किया है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो मतलब एक तरह से पोइट हमें क्या कह रहे हैं, जो हमारा अपने सेल्फ का हम वायलेंस कर रहे हैं, अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं, और जो नेचर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हर्ट कर रहे हैं, इन सबको क्या कर दे थोड़ी देर के लिए, सारी की सारी दुनिया रोक दे थोड़ी देर के लिए। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? जो फर्स्ट लाइन है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये किसका एग्जाम्पल है, वायलेंस अगेंस्ट नेचर एंड अदर क्रिएचर्स, है ना, जो वेल्स को पकड़ते हैं, किसके अगेंस्ट वायलेंस है, अगेंस्ट नेचर एंड अदर क्रिएचर्स। एंड लास्ट वाला वायलेंस किसके लिए है, हमारा सेल्फ के प्रति, जो हमारा वायलेंस है, खुद को हम हर्ट कर रहे हैं इन पैसे कमाने के चक्करों में, अपने आप को सेटिस्फाई करने के चक्करों में हम अपने आप को ही ख़त्म करते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात आपको, मैंने क्या कहा है सेकेंड पैराग्राफ में? बस पोइट कह रहे हैं इसमें, हमारे पैब्लो नेरूडा कह रहे हैं, व्हेन एवरीथिंग विल कम टू स्टैंड स्टिल, जब सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा, हम एक ऐसी रेयर सिचुएशन में आ जाएंगे, हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आ जाएंगे, जहाँ पे सब क्या होंगे, बिल्कुल काम होंगे, बिल्कुल क्वाइट होंगे, और सब क्या होंगे, बिल्कुल यूनाइटेड होंगे, एक दूसरे के प्रति एक अच्छा माहौल सा, स्ट्रेंज सा एटमॉस्फेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेंज क्यों होगा, ये स्ट्रेंज क्यों कहा जा रहा है इस एटमॉस्फेयर को, क्योंकि आज से पहले ऐसा एटमॉस्फेयर कभी भी नहीं हुआ। नो पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर, कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएगा इस एटमॉस्फेयर में। जब ये हमारा होगा एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट होगा, तो कोई एक दूसरे को क्या नहीं करेगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, कोई भी एक दूसरे को, लिविंग बीइंग को या फिर फूड के लिए, ट्रेड के लिए एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएगा। और ऑल द पीपल जो क्या काम करते जा रहे हैं, एंडलेसली वर्क करते जा रहे हैं, पागलों की तरह काम करते जा रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और किस पे ध्यान देंगे, सिर्फ खुद पे ध्यान देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको सेकेंड पैराग्राफ? ओके,
now let us move on to students. It is the third para now. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trunk with death. Okay students, तो इसमें क्या कह रहे हैं हमारे पोइट? यस, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग क्या करते हैं, वॉर करते हैं नेचर के अगेंस्ट. ग्रीन वॉर्स क्या है? नेचर के अगेंस्ट वॉर करते हैं. नेचर के अगेंस्ट वॉर का क्या मतलब है? अपने सेल्फ मोटिव के लिए क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग करते हैं, है ना. किसके लिए? अपने मोटिव के लिए, पैसा कमाने के चक्रों में, अपने खुद के मोटिव के लिए, रेजिडेंस बनाने के लिए पेड़ों को काटे जा रहे हैं, लकड़ियों के लिए, लकड़ियाँ सेल करने के लिए, अपने ट्रेड के लिए पेड़ों को काटे जा रहे हैं. तो ये क्या है? किसके प्रति वायलेंस हो रहा है? नेचर के प्रति. ये जो लोग क्या कर रहे हैं? वॉर्स कर रहे हैं नेचर के प्रति. वॉर्स कर रहे हैं गैस के साथ, फायर के साथ. मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं? वेपन्स यूज़ कर रहे हैं. एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं. लड़ाइयाँ करने पे वो क्या यूज़ करते हैं? वेपन्स ऑफ गैस एंड फायर. एक दूसरे को मारने के लिए ये वेपन्स यूज़ कर रहे हैं. लेकिन इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये कैसी विक्ट्री है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. जब कोई बचेगा ही नहीं तो उस विक्ट्री का क्या काम? उस जीत का क्या काम? विक्ट्री क्या होती है? जीत. उस जीत का क्या काम जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा? है कि नहीं बात ये? इसीलिए पोइट कह रहे हैं ये सब करने क्या कर दो, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए. और अर्ज करते हैं पोइट, क्या कहते हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. उनको कहते हैं कि कपड़े, साफ कपड़े पहनो. मतलब कि ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो इनको थोड़ी देर के लिए रोक दो. अर्ज करते हैं पोइट उनको, क्या कहते हैं कि क्या करो तुम? क्लीन कपड़े, पीसफुल रहो. और उनको कह रहे हैं एक नई अप्रोच को अडॉप्ट करो. किसके प्रति? लाइफ के प्रति एक नई अप्रोच को अडॉप्ट करो, जिसका जो किससे रिलेट करती है कि ये किलिंग वगैरह ना करें. हम लोग ये जो किलिंग करते हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, इनको क्या कर दें? थोड़ी देर के लिए बंद कर दें. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. और एक ब्रदरहुड की भावना के लिए, एक ब्रदरहुड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पेब्लो नेरूदा. कह रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए हमारी? ब्रदरहुड वाली, भाईचारे वाली. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि हम लोग सब क्या है? एक दूसरे के यहाँ पे भाई बहन है. ब्रदरहुड की भावना लेके आए. चाहे जो हमारे एनिमीज भी हैं उनके साथ भी हम कैसा बिहेव करें? ब्रदर्स वाला बिहेव करें. इन द शेड, पीस में, पीसफुल रहें एक दूसरे के साथ और कुछ भी ना करें. थोड़ी देर के लिए ये एक्टिविटीज़, सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को क्या कर दे? रोक दे. समझ में आई? थर्ड पैराग्राफ आपको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला है? पोइट क्या कह रहे हैं? जो लोग वॉर्स करते हैं, ग्रीन वॉर्स करते हैं, नेचर के खिलाफ वॉर्स करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, वो लोगों को, उनको पोइट क्या अर्ज कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्या कर दे? थोड़ी देर के लिए रोक दे. जो कि लड़ाइयाँ करते हैं, वेपन्स, फायर के गोले वगैरह और ये जो गैस के जो लड़ाइयों में यूज़ करते हैं, इनको भी क्या कर दे? बंद कर दे. क्योंकि इस विक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं ना. जिस विक्ट्री में कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, युद्ध होगा, लड़ाइयाँ होंगी तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगी, कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा. बच्चे इस लाइन में हमारी आयरनी है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर में. देखिए, विक्ट्री का मतलब क्या है? जीत. कोई सर्वाइवर ही नहीं. क्या ये आयरनी हो गई ना? आयरनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आयरनी का मतलब होता है जब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कह दी जाए. विक्ट्री का क्या मतलब है? विक्ट्री इज मेंट फॉर द सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस फॉर द पीपल, है ना. विक्ट्री का मतलब यही होता है ना, जो किसके लिए होती है? सेलिब्रेशन के लिए होती है और लोगों की हैप्पीनेस के लिए होती है. अगर कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा तो उस विक्ट्री का क्या मतलब? तो ये एक वाइस वर्सा बात हो गई ना. तो यहाँ पे हमारी क्या है? आयरनी यूज हुई है. क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? ओके, समझ में आ गई आपको इसमें पोइट ने क्या कहा है? अब आगे पोइट क्या कहते हैं? व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. भाई मैं अब आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, पेब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि सब कुछ क्या हो जाए? स्टिल हो जाए. मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा कि सब कुछ खत्म हो जाए. टोटल इनएक्टिविटी तो किससे रिलेटेड होती है? डेथ से. मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ सिर्फ कुछ टाइम के लिए सब क्या हो जाए? स्टिल हो जाए. और इंट्रोस्पेक्शन करें, एक बार अपने आप को जानने की कोशिश करें कि हम लोग दुनिया में कर क्या रहे हैं, हमें इस दुनिया में किस पर्पस के लिए भेजा गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं. क्लियर हुई स्टूडेंट्स बात? तो हमारे पेब्लो नेरूदा यही कह रहे हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. आई वांट नो ट्रक विद डेथ. वो कहते हैं कि मैं डेथ के इक्वल, मैं एसोसिएट इसको डेथ से नहीं कर रहा. ट्रक का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन. मैं इसको डेथ से एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ. टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि बंदा इनएक्टिव हो जाए. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए सभी क्या हो जाए? स्टिल हो जाए.
क्लियर हुई स्टूडेंट्स आपको बात? यहाँ तक मैंने क्या बोला है, क्लियर हो गई? तो what does poet say? Poet is saying that he doesn't want to stop our works but to take some time and analyze the results of our deeds. कुछ टाइम दे अपने आप को और अपनी डीड्स का, अपने काम को इंट्रोस्पेक्ट करने का, एनालाइज करने का टाइम निकालें। ठीक है, क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। इफ आई वर Yes, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Yes, इसमें आप पोइट क्या कह रहे हैं? अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग घुसे रहते हैं अपनी काम की एक्टिविटीज़ में, आज हमें ये काम है, हमें ये करना है, हमारा काम हमारा काम हमारा काम, इतने हम सिंगल माइंडेड ना होते अपने काम के प्रति, है ना, और फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक टाइम के लिए हम कुछ ना करें, परहैप्स, तो यहाँ पे क्या छा जाएगी थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल ह्यूज साइलेंस छा जाएगी, जो कि हमारी सैडनेस को क्या कर देगी? बिल्कुल ख़त्म कर देगी। कौन सी सैडनेस को? दुनिया में आप देख रहे हो बच्चे, जैसे कि आजकल की जो दुनिया है, अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, आज से पहले आप देखते थे कितना हसल बसल रहता था, है ना। आपने कभी दिल्ली ट्रैवल किया है तो आप देखते होगे मेट्रोज़ में कितने लोग आ रहे हैं, अपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं और सबने के सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, उनको नहीं पता उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके काम में इतना बिज़ी हैं, उनको वहाँ के बड़े बड़े सोसाइटीज़ के लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके नेबर में कौन रहता है, अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हैं, उनको अपने लिए, खुद के लिए ही टाइम नहीं है, अपने फैमिली के लिए ही टाइम नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना हसल बसल है लाइफ, कितना ज़्यादा हेक्टिक बना हुआ है स्केड्यूल हमारा। तो वो यही कह रहे हैं, जब हम इस माहौल को एक बार अडॉप्ट करेंगे, थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तो ये जो सैडनेस बनी हुई है, आगे भागने की दौड़ लगी हुई है सबकी, जो कि हर किसी की ज़िंदगी के ऊपर सैडनेस से छाई हुई है, ये क्या हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये इंटरप्ट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब हम किसको अंडरस्टैंड करेंगे? जो हमें लगता था कि हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते, वो हम अपने आप को समझने लगेंगे। और हमें डेथ का डर लगा रहता था कि हमारी डेथ आने से पहले हम लोग कमा जाए, अपने बच्चों के लिए कर जाए, हम लोग इतना इकट्ठा कर जाएं, तो ये सारा चीज़ें क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बच्चे बात, मैंने क्या बोला है? समझ में आई आपको? मैंने यहाँ पे क्या बोला है? इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. ये जो sadness है, कौन सी sadness? जो हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते हैं और हमें जो डर लगता रहता है कि हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, उससे पहले हम कुछ कर जाएं अपने फैमिली के लिए, उस कमा जाए, ये कर ले वो कर ले। एक चीज़ हासिल करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन ख़त्म नहीं होता, हमारी दूसरी चीज़ के ऊपर हाथ लग जाता है कि अब हमें ये चाहिए, अब हमारी डिमांड और बढ़ गई, हमारी लग्जूरियस चीज़ें की डिमांड और बढ़ गई। अभी मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मुझे अब कार लेनी है, अब कार ले लिया, मुझे उससे भी अच्छा ब्रांड लेना है और अच्छा लेना है, मुझे अब ये लेना है, मुझे अब ये लेना है। पहले आपने कीपैड वाला फ़ोन लिया, अब मुझे स्मार्टफोन चाहिए, अब मुझे आईफोन चाहिए। हमारी डिमांड्स क्या होती हैं? कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, वो बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है आपको बात? तो वो यही कह रहे हैं हमारे पॉइंट। व्हाट ही सजेस्ट दैट बाय कीपिंग क्वाइट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, है ना। हम अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी लाइफ को क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे, जब हम थोड़ी देर के लिए क्या रहेंगे? शांत रहेंगे, काम रहेंगे। ठीक है, और वो इसको ये नहीं कह रहे कि भाई हम इनएक्टिव बन जाए, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, रुक जाए, है ना। वो सिर्फ क्या चाह रहे हैं? थोड़ी देर के लिए रुके और अपनी डीड्स के ऊपर, अपने जो हम काम करते हैं उनकी तरफ ध्यान दें कि उनका रिजल्ट एक्चुअल में निकल के क्या आ रहा है ना। हम लोग हमेशा फियर में रहते हैं, डेथ के फियर में, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये भी अचीव कर ले अपनी लाइफ में, हम लोग ये भी अचीव कर ले अपनी लाइफ में। इसीलिए वो क्या कहते हैं, इसीलिए पोइट हमसे अर्ज करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए? रुक जाए, स्टॉप हो जाए, एंड कुछ मूवमेंट दे, stop for a moment and take some moment to relish on what we have achieved till now, कि अभी तक हमने अचीव किया क्या है अपनी लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक के बाद एक चीज़ों की हमारी क्या लगती रहती है? हमें लस्ट हमारी बनी रहती है। ठीक है, इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प अस टू स्किप द सैडनेस, इससे हमारी जो सैडनेस है वो स्किप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और हम लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकेंगे। जो कि हमारी लाइफ के ऊपर सैडनेस छाई हुई थी वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई? ओके, नाउ द लास्ट पैरा। यस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस
and as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you will keep quiet and I will go. अब पोइट क्या कहते हैं लास्ट पैरा में पोइट कहते हैं, और शायद ये धरती ही हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। क्या सिखा जाती है हमें ये धरती? बहुत चीज़ें सिखाती है हमें ये धरती। क्या सिखाती है? जब एक टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ डेड हो गया है, अगले ही क्षण, अगले ही मोमेंट हमें क्या लगता है कि सब कुछ क्या है? अलाइव है, जिंदा है। कैसे? देखिए आप, देखिए जैसे क्या होता है, क्या कहते हैं पोइट, ये कहते हैं कि हमें धरती हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे कि देखिए आप विंटर में जब इतना ठंड बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है ना, तो एक बार क्या लगता है कि सब कुछ क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्टिलनेस सी आ गई है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है? एकदम से अलाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है। तो वही यही है, ये चीज़ हमें कौन दिखा रही है? सिखा रही है धरती, हमें सिखा रही है। एक टाइम के लिए हमें लगता है कि सब कुछ क्या है? ख़त्म है, डेड है, अगले ही टाइम पे वो क्या प्रूव कर देती है कि सब कुछ अलाइव है। स्प्रिंग सीजन में आप देखते हैं ना कि कैसे सारी चीज़ों में जान आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई? फिर से पोइट कहते हैं कि नाउ मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप सब लोग क्या रहोगे? क्वाइट रहोगे एंड आई विल गो। आई विल गो को क्यों कहा है पोइट ने यहाँ पे आई विल गो इसलिए कहा है क्योंकि वो अपना मैसेज आप लोगों को दे चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए क्या रहो? बिल्कुल क्वाइट रहो, काम रहो और ये सब चीज़ें फॉलो करो। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? क्लियर हो गई होगी आपको बच्चे कि लास्ट पैरा में पोइट यही कह रहे हैं, हमें यही समझा रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? बिल्कुल जैसे एक सॉल का रीबर्थ होता है, वैसे सब कुछ लगेगा आपको जब ये सब चीज़ें होंगी तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ्स को हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी लाइफ्स में देखें, झांक के अपने डीड्स को। ठीक है, ओके। तो बच्चे अब इसमें पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, no rhyme scheme is followed in this poem. You know very well what is the rhyme scheme, so no rhyme scheme is followed in this poem as it is written in the free verse. So let us read now the poetic devices para wise. In the first para, first of all bache, just stop the video and try to discover it yourself that what poetic devices are used in our para number 1, first stanza. Yes, first is assonance बच्चे। फर्स्ट पोइटिक डिवाइस हेयर इज एसोनेंस। बेटा व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस होता है बच्चे जब हमारी वोवल की साउंड प्रोमिनेंट होती है किसी भी लाइन में, किसी भी पैरा में, तो वो हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ होती है वहाँ पे? एसोनेंस। वोवल क्या होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू। तो अब यहाँ पे आप देखिए, नाउ से लेके आपका सो मच, नाउ से सो मच तक हमारा वोवल ओ और वोवल ई की साउंड बार बार आ रही है। नाउ, वी, विल, काउंट, फिर से ओ, 12 में ई, ठीक है, फिर वी में ई, फिर से ई, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हेयर ऑल्सो ओ ओ ई ई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आए आपको? वोवल साउंड हमारी प्रोमिनेंट होती है ई, और हमारे ओ की साउंड यहाँ पे हमें बार बार आ रही है बच्चे, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है? एसोनेंस। क्लियर हो गई? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एसोनेंस है हमारी फर्स्ट पोइटिक डिवाइस। सेकेंड वन इज इन द फर्स्ट पैरा इटसेल्फ इज एनाफोरा। बेटा व्हाट इज एनाफोरा? Anaphora is the repetition of the same word. When two or more consecutive lines begin with the same word, there the poetic device used is anaphora. जब हमारी एक से ज़्यादा लाइन, दो से ज़्यादा लाइंस हमारी क्या होती हैं? सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो कौन सी पोएटिक डिवाइस वहाँ पे यूज़ होती है? एनाफोरा। हियर यू कैन सी दैट लेट्स आया ना, तो यहाँ पे हमारी दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस हमारी लेट्स से शुरू हुई, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई? एनाफोरा। बीच में नहीं, स्टार्टिंग में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ द थर्ड पोएटिक डिवाइस यूज हियर इज एलिट्रेशन। आई होप यू ऑल नो अबाउट एलिट्रेशन वेरी वेल। व्हाट इज एलिट्रेशन? डोंट कंफ्यूज इट विद कॉन्सोनेंस बच्चे। एलिट्रेशन इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंस। एलिट्रेशन क्या होता है बच्चे? जब हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोमिनेंट होती है, इट शुड बी इन स्टार्टिंग
और इन एंड, जबकि हमारी जो कॉन्सोनेंस होता है वो स्टार्टिंग, मिड, एंड तीनों में हो सकता है। एलिट्रेशन हमारा स्टार्टिंग में ही होता है मोस्टली। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? तो यहाँ पे देखिए बच्चे, वी विल, डब्ल्यू डब्ल्यू, W is a consonant, so here the consonant sound W is prominent, so the poetic device uses alliteration. Okay students, now come to the second para and we will see the poetic device used in second para. First of all, you should see the device used in second para. Just stop a video for a minute and try to analyze the poetic device used in this para. ये स्टूडेंट्स, सेकेंड में हमारे बच्चे यूज़ हुई है एलिट्रेशन। फिर से वी वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड डब्ल्यू इज प्रोमिनेंट, सो अगेन हियर द पोएटिक डिवाइस यूज इज एलिट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में बच्चे अगेन एलिट्रेशन हमारी देखिए, वॉर्स विद डब्ल्यू डब्ल्यू, ओके, क्लीन क्लोथ, सी सी। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज एसोनेंस बच्चे। एसोनेंस कहाँ पे हमारी, यहाँ पे देखिए कौन सा वोवल प्रोमिनेंट है हमारा, है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर से लेके ब्रदर्स तक में हमारा विक्ट्री, नो सर्वाइवर्स, वुड, ऑन, क्लोथ्स, है ना, अबाउट, ब्रदर्स, विच वोवल इज प्रोमिनेंट हियर? O vowel is prominent here. So the poetic device used is assonance. One more poetic device is used here in the third stanza, that is, wait a minute, yes, here is repetition बच्चे, wars, 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 रिपीट हो रहा है हमारा वर्ड wars. So कौन सी poetic device यूज हुई यहाँ पे? एक और, repetition. क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? ये था हमारा थर्ड स्टेंजा। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेंजा स्टूडेंट्स। हेयर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज एलिट्रेशन, यस, वी वर, डब्ल्यू डब्ल्यू, ओके। नेक्स्ट अगेन हमारा बच्चे सो सिंगल माइंडेड, वेयर इट इज, ये रहा, सो सिंगल, एस एस। क्लियर हो गई? ओके, तो ये तो थी हमारी एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है स्टूडेंट्स इसी पैराग्राफ में, एंजेबमेंट। बच्चे एंजेबमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? बेटा अगर आप लोगों को ये पोएटिक डिवाइस क्लियर नहीं है तो मैंने इसकी एक अलग वीडियो डाली हुई है जिसमें सारे पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। वो 9 to 12 सभी के लिए यूज़फुल है। तो नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है स्टूडेंट्स एंजेबमेंट। एंजेबमेंट क्या होता है? जब हमारी लाइन कंटिन्यू करती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, बिना पंक्चुएशन मार्क के ही वो लाइन चलती जाती है। क्लियर हो गई बात? पंक्चुएशन मार्क कोई भी, फुल स्टॉप, कोमा, कुछ भी ना आया हो और वो लाइन कंटिन्यू कर रही है। देखिए यहाँ पे, एंड हियर इट इज, यस, एंड फॉर वंस, यहाँ पे था हमारा पंक्चुएशन मार्क, कोमा, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, वेट अ मिनट, नो यहाँ पे तो है, yes, ये रहा students. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, लाइन कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई स्टूडेंट्स? एंजेबमेंट। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात आपको? ठीक है, तो ये थी हमारी पोइम नंबर 3, दैट इज़ कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये पोइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, बहुत ही शॉर्ट और इजी पोइम है। तो बच्चे समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे फीडबैक मिलता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें। लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।